अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। आज हम मुमीन मल्टीमीडिया एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। डे 2 का आगाज़ करते हैं। क्लास 10 में टॉपिक नंबर 2 है स्प्रिंग बैलेंस। मैस स्प्रिंग सिस्टम में हम बात कर चुके हैं। प्रीवियसली हमने बात की थी कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। यानी आप जब मैस पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर फोर्स पैदा होती है, उसके अंदर फोर्स रीस्टोर होती है। मिसाल के तौर पर एक चाबी वाला खिलौना हो तो आप उसको स्प्रिंग के ज़रिए उसको चाबी देते रहें, घुमाते रहे। थोड़े अरसे के बाद जैसे ही आप छोड़ते हैं उसे तो वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब उसके अंदर फोर्स आप रीस्टोर करते हैं। तो रीस्टोर फोर्स की वजह से उसके अंदर जो है वो जो फोर्स स्टोर हो जाती है। एज इट इज़ इसी तरह जैसे ही आप स्प्रिंग पर फोर्स नहीं लगाते, जब आप स्प्रिंग पर फोर्स नहीं लगाते तो वो स्टिल होता है, नो मूवमेंट होती है, फोर्स जीरो होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है और वो अपनी मीन पोजीशन पर यानी ओ पर स्टेबल होता है। आपने इसे स्मूथ सरफेस के ऊपर प्लेस करवाया है। स्मूथ सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्मूथ सरफेस नहीं होगी तो बॉडी कैन नॉट बी मूव, तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्लेस दैट ब्लॉक ऑन द स्मूथ सरफेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई अ फोर्स ऑन अ ब्लॉक, देन the block move towards our force, towards the direction of our force। जैसे ही हम ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे तो हमारी फोर्स की सिमत में ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा। तो एक नया पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का नाम है ए। अब जैसे ही ए की तरफ मूव करेगा तो उसने कुछ डिस्टेंस तय किया, उसका डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट, इट्स मीन दैट एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट। व्हेनेवर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ ब्लॉक इट विल डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अवर फोर्स। वो हमारी फोर्स की सिमत में आगे मूव कर जाएगा। तो जो वो फासला तय करेगा उसको डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर एक्स से जाहिर करेंगे। इस ए पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, यानी इंतहाई मकाम। कौन सा? इन एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ दैट ब्लॉक, यानी एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ दैट मैस स्प्रिंग सिस्टम। इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की एक नई एक्सट्रीम पोजीशन आई जो हमारी फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स ए, जो ए पॉइंट है। तो थोड़ी देर के बाद अब आप देखें कि इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? हमेशा बॉडी को अपने सेंटर की तरफ, चूँकि ये एक मजबूत सहारे से भी बंधा हुआ है और इसका एक सिरा जो है वो आपने ब्लॉक के साथ भी जो है वो ज्वाइंट करवाया हुआ है। अब जैसे ही आप इसे फोर्स रिलीज करेंगे तो वो एक नई पोजीशन बनाएगा और वापस आएगा और एक नई पोजीशन आएगी, उसे एक्सट्रीम बी कहते हैं। मतलब ए से बी, यानी ए से वो आएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन से आएगा वो दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो दो पोजीशन बनाएगा, कभी वो ए से ओ की तरफ जाएगा और कभी ओ से बी की तरफ जाएगा। ये हमारी फोर्स उठाने की वजह से हो रहा है। तो एक्सट्रीम जो इसका मतलब ये है, रीस्टोरिंग फोर्स हमारी फोर्स लगाने की वजह से स्प्रिंग में पैदा हुई। जब स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी तो वो ब्लॉक को पीछे की जानिब यानी मजबूत सहारे की तरफ खींचेगी, टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन, मीन वस्ती मकाम की तरफ जिधर से ये बंधा हुआ है। अब वो जब वापस खींचेगी तो ये बॉडी जो है वो मूव करेगी टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द, आगे पीछे मूव करेगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स की ये खासियत होती है कि बॉडी को जो है वो मीन पोजीशन की तरफ आगे पीछे मूवमेंट करवाती है। तो मीन पोजीशन ये इसकी ओ है, एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी के गिर्द ये बॉडी मूव करेगी जब तक कि इसकी फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की वजह से इस ब्लॉक की सरफेस के साथ रगड़ खा के ज़ीरो ना हो जाए, तो वो मूवमेंट करता रहेगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की। यहाँ पर आपके पास लास्ट हमने जिक्र किया था F = -kx। अब आपने k की वैल्यू जो है वो नेगेटिव इसलिए रखी, नेगेटिव साइन मींस दैट कि ब्लॉक पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक में स्प्रिंग में फोर्स पैदा होती है, तो वो भी ब्लॉक पर फोर्स लगाता है तो उसको अपनी वापस मीन पोजीशन की तरफ जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अगर हम बात करें इस k की, तो k इज़ नॉन एज स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल होती है। नेगेटिव साइन जो इसके साथ आया है, यानी माइनस की जो अलामत है, वो जाहिर करती है कि जब आप ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, चूँकि वो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है तो स्प्रिंग भी उस पर फोर्स लगाता है तो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सो दैट्स व्हाई इट क्रिएट अ नेगेटिव साइन, उसकी वजह से नेगेटिव साइन बनता है। अब आप देखिए तो आपके पास फार्मूला था F = -kx। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक
फोर्स बराबर होती है मैस और एक्सेलरेशन के। तो आप इस फोर्स की जगह पर मैस और एक्सेलरेशन लगा सकते हैं ताकि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। अब मैस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फार्मूला आ गया E इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम। अब एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, यानी हमारी फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी में मूवमेंट आया, ये बॉडी आगे की तरफ मूव की, जब बॉडी मूव करेगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करता है कि स्प्रिंग भी आपके ब्लॉक पर फोर्स लगाता है और उसे वापस मीन पोजीशन की तरफ धकेलता है। सो दैट्स वाई ये डायरेक्टली के साइन को रिमूव करने के लिए आप कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोई भी। तो इसका मतलब ये है कि A इज इक्वल टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई यानी माइनस कांस्टेंट x के बराबर होगा। तो आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस जो है ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम के जरिए समझा कि जैसे हम ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, चूंकि वो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स भी पैदा होती है, इसमें नेगेटिव साइन इसलिए पैदा होता है क्योंकि वो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है और उसे वो वापस हमारी फोर्स के मुखालिफ मूव करवाता है।